सैयारा सितारा पर जब ये मुकम्मल तौर पर पड़ने सैयारा पर सितारा पर जब उसका अक्स पड़ता है तो उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और हमारे इस्लामी कल्चर में देखें तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूरज को तकलीफ। अल्लाह ने अपने हदीस के अंदर बता दिया है कि जब हमारी जमीन पर बुराई फैल जाएगी तो हम सूरज को तकलीफ देंगे, चांद को तकलीफ देंगे, सितारे को तकलीफ देंगे, तुमको धमकाएंगे। जब हम इन वस्तुओं इन बेजान चीजों को तकलीफ दे सकते हैं तो तुम इंसान हो, तुम्हारे धरती पर सैलाब क्यों नहीं लाएंगे, अकाल क्यों नहीं लाएंगे। तो अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का मतलब हुआ सूरज की तकलीफ, सूरज को कष्ट। चंद्र ग्रहण का मतलब हुआ चांद को कष्ट। जितने भी देख रहे हैं हमारे उर्दू के देख रहे हैं इस समझ में, ये हम हदीस से बताए हैं कि अगर अल्लाह इंसानों को होशियार करने के लिए अल्लाह ताला सूरज को कष्ट देता है, इंसानों को होशियार करने के लिए अल्लाह ताला चांद को कष्ट देता है, इंसानों को होशियार करने के अल्लाह ताला जानवरों को वक्त से पहले मार देता है ताकि इंसान सुधर जाए कि हम जब सूरज को कष्ट दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, चांद को तकलीफ दे सकते हैं तो इंसान जो है जो सभी सर्व धरती अशरफुल मखलूकात है और हिंदी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको हम कायने कष्ट दे सकते हैं ताकि वो हमारी प्रे करे, बंदगी करे और हमारी प्रार्थना करे और हमारी तरफ लौटे। तो ये हमारे धार्मिक किताबों से मालूम होता है सूर्य ग्रहण का मतलब हुआ सूरज को कष्ट, सूरज को तकलीफ। हम जमीन के बासिंदों को दो तरह के ग्रहण से वाबिस्ता, जितने भी रूह है बासिंदा मतलब रूह जमीन, जमीन पर रहने वाले, हमारे धरती पर रहने वाले बासिंदगी है को वाबिस्ता पड़ता है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त होता है, ये उस समय होता है जब एक सितारा किसी एक सितारे दूसरे सितारे से टकराते हैं, सितारे पर अपना साया मतलब अपना अक्स डालता है, तब ऐसा ग्रहण होता है। ये हमारे साइंस के कहने वालों का मानना है, विचार है, तर्क है। अब चूंकि चांद जमीन का तवाफ करती है, अब चांद जो है जमीन की तरफ घूमती है, तवाफ मतलब जमीन पर घूमती है और जमीन सूरज का, और जमीन जो है सूरज का तवाफ करती है, सूरज के चारों ओर घूमती है। सूरज भी एक प्रकार का तारा है और सौर परिवार सोलर सिस्टम का निजाम शमसी का वो मुखिया है सूरज। इसलिए चांद और जमीन के तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना तो जब आ जाता है लाजमी हो जाता है। ऐसी बिना पर चांद का यह मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी पर आने पर मुजाहिमत मतलब कष्ट पैदा हो जाती है, जिसके नतीजा में सूर्य ग्रहण भी हो जाता है। जब भी हम अगर देखते हैं सूर्य ग्रहण लगता है तो अगली साया पर मुकम्मल सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है। इतनी बातों को हम लोग मालूम होते हैं कि सूर्य ग्रहण की तवील मुद्दत के बाद ही होता, एक समय गुजर जाने के बाद ही होता है। सूर्य ग्रहण भी एक जोग्राफिया वाकया है, ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं जो ये जोग्राफिया जो भूगोल में उनका एक वाकया है जो तारीख जब से धरती चालू हो उसी तरह से ये होता आ रहा है। और इंसान इनकी नंगी और हमारे जो जितने भी रूह जमीन पर रहने वाले बशर हैं वो इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बल्कि इन्हें इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना होता है। तजस्सुस का मतलब होता है आश्चर्य, हैरत अंगेज। लेकिन बहुत सारे लोग शायद जो हम जानते हैं वो टेलीस्कोप के द्वारा सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण को किसी साइड से वो देखते हैं। अब है तेलंगाना की जोग्राफिया अहमियत। तेलंगाना में जोग्राफिया की क्या अहमियत है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तेलंगाना पटना से दक्षिण जानिब यानी दक्षिण एरिया में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसौरी सब डिवीजन यानी अनुमंडल, सब डिवीजन का मतलब होता है अनुमंडल, सब डिवीजन में वाक्य है। यह इतना दूरी पर ये वाक्य मतलब स्थित है। उसके बाद इसी मुनासबत से पटना गया रेलवे, और पटना में जो गया रेलवे लाइन में मसौरी स्टेशन का नाम तेलंगाना रखा गया है और उसी जगह एक स्टेशन का नाम तेलंगाना एक स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। मसौरी स्टेशन से मोहल्ला, अब वहाँ एक मोहल्ला है रहमतगंज। सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तेलंगाना के ही हल्का, जितना भी सरकारी ऑफिस है, कार्यालय है, वो तेलंगाना में ही तेलंगाना के इर्द गिर्द ही है, उसी की हल्का के पास स्थित है। तो यहाँ का इलाका पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में एक नदी है सोन नदी और पूर्व में पुनपुन नदी तक, दोनों नदी की तरफ इसका जो इलाका है एरिया है वो फैला हुआ है। तेलंगाना के मोहल्ला वकू और शमसी की तहकीक करना आसान है। जब इसके बारे में हम तहकीक करते हैं मोबाइल के माध्यम से या किताबों के माध्यम से तो इसकी तहकीक का मतलब
जांच पड़ताल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही मुमकिन भी है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफिया तहकीक के लिए, आर्यभट्ट जो है अपने किताब में इस तहकीक के लिए इस मकाम को मुंतखिब का मतलब होता है चुनना, इसको इस जगह को चुना और उन्होंने वहां एक तहकीक के लिए एक तजर्बागाह बनाया। वहां पर बैठ के इन्होंने तहकीक किया, रिसर्च सेंटर भी बनाया तरेंगना को। तरेंगना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके माने तारे गिनना। ये हिंदी का एक वर्ड है तरेंगना, जिसका मतलब होता है तारे को गिनना, स्टार को गिनना। ये इस मकाम का नाम रख लिया गया है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 7 फीट की बुलंदी का एक नया टोला बनाया, जिस पर बैठकर वो रात को एक अड्डा बनाया, जिस पर वो बैठकर रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीक का काम, एक जगह बैठा हुआ अपने अड्डा पे और तारा और सैयारे कि तारा कितना तारा है, इसको इसके बारे में सोचते हैं। तारे भी जो है अनगिनत है, इसके बारे में सोचते और तहकीक करते हैं। निजामी सब्जी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी लोग ये मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे। एक अड्डा पे बैठ कर अड्डा पे बैठ के और भी हासिल किए। अपनी तहकीकात को पूरे कंट्रोल करने के बाद एक किताब को, तहरीर मतलब किताब को लिखा, जो आज के साइंसदानों के लिए रहनुमाई का काम करते। जितने भी हमारे मौजूदा दौर के साइंसदान हैं, ये इनकी रहनुमाई, इनसे भी वो लोग अपना कुछ नया निकालते हैं। जैसे अभी पेपरों में आते हैं कि कुछ 102 क्वेश्चन दिए थे, इसको जवाब भेजें, आपको जो बच्चे पास करेंगे उसे चयनित प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो अभी भी यहाँ के साइंटिस्ट लोग मतलब उसके किताबों को देख के नई नई बात निकालते हैं, नए नए तर्क लिखते हैं और जाने से पहले कुछ किताबों में छोड़ के चले जाते हैं यादें, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्मृतियां, छोड़ जाते हैं। जितने भी हमारे आने वाले मौजूदा दौर के नए पीढ़ी के लोग हैं वो इससे पढ़ेंगे, उसके जाने के बाद अगले पीढ़ी जो होंगे वो लोग पढ़ेंगे, उसके जाने के बाद जो उसका पीढ़ी होगा वो लोग पढ़ेंगे और सिलसिला दर सिलसिला चलता ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2009 के सूर्य ग्रहण और तरेंगना में जो 2009 के सूर्य ग्रहण हुआ उसके बारे में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। यह हमारा 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। इस सूर्य ग्रहण की अहमियत ये थी कि ऐसा सूर्य ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ई होता है। इसकी बहुत खुसूसियात थी। अमेरिका के साइंसी तहकीकी, अमेरिका के रिसर्च सेंटर में, इसका नाम है नासा, इदारा है नासा, में एक साइंसदान है जे एंडरसन, जो गुज़श्ता 20 सालों से 2009 में जे एंडरसन एक साइंटिस्ट थे नासा के, इन्होंने 2000 पेश आने वाले सूर्य ग्रहण पर तहकीक काम कर रहे थे कि 2009 में जो सूर्य ग्रहण लगेगा, इसके लिए वो नासा में जो अमेरिका में एक नासा स्पेस सेंटर है उसके बारे में ये तहकीक कर रहे थे। उन्होंने 2008 में ही 200 सिफात पर एक मुस्तमल तफसीर, उन्होंने 2008 में एक रिपोर्ट लिखा। उसके बाद रिपोर्ट में उन्होंने वादे किया कि सूर्य ग्रहण के मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम तरेंगना है और उन्होंने किताबों के एक रिपोर्ट में लिख दिया कि इसका जो सूर्य ग्रहण होगा वो इसका एक स्थान है, वो स्थान तरेंगना है। फिर क्या था, तरेंगना को 1916 और यहाँ जो है जब ऐसा लिखा रिपोर्ट में एक साइंसदान है तो इसका जो है सुरहद मिल गया, इस वहाँ जगह को सुरहद मिल गया और इसकी वजह से 1500 साल कबल के तरेंगना में आर्यभट्ट के तजर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई और जो आर्यभट्ट भी जो लिखे हुए थे उसका जो किताब है वो जिंदा हो गया कि यही सूर्य ग्रहण जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है यही होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई 2009 के। पूरे महीने में मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और जराए इब्लाग में तरेंगना को, जितने भी हमारे अखबारात हैं, अखबार की जमा अखबार हैं और उसके बाद ये अखबार ही से न्यूज पूरा नहीं हो जाता। अखबार के अलावा मैगजीन जो मीडिया का भी काम है, लेकिन वो अलग मीडिया वो घूमते रहते हैं और वो न्यूज को एकत्र करते हैं और अपने मैगजीन पत्रिका जिसको उर्दू में बोलते हैं नाविल उसमें लिखते हैं, वो अलग मीडिया है, लेकिन वो प्रिंट में ही आते हैं लेकिन वो अलग है। मैं तेलंगाना को नुमाया मकाम मैगजीन और नाविल में भी इस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में भी लिखा। 22 जुलाई की तारीख करीब आती गई और तेलंगाना से मुताबिक सारी दुनिया का तजस्सुस बढ़, और जब इस समय जो आता है तो लोगों का विचार आगे बढ़ता है। नासा रिपोर्ट में जे एंडरसन जो नासा का रिपोर्ट था, साइंटिस्ट उन्होंने लिखा था कि कुछ बयान करते हुए लिखा वहाँ बादल छाने का आसान इम्कान, वहाँ जो बादल बहुत कम होगा, यानी बादल कम छाएगा और धूप की तवादुत भी, और धूप की जो रोशनी है तिरछी अल्ट्रावायलेट है वो बहुत तिरछी रहेगी और 43% यानी % ज्यादा होगा तेलंगाना में।
वो अपने रिपोर्ट में ही बता दिया था 2008 में एंडरसन ने, जो नासा के एक साइंसदान थे, और उन्होंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया 2009 में होगा, उससे पहले ऐसे ऐसे वाकयात होंगे तेलंगाना में, ऐसे 43 सेल्सियस तापमान में सूरज की किरणें निकलेगी, तेज धूप निकलेगी। सूरत में सूर्य ग्रहण के नज़ारे और मुशाहिदा के तेलंगाना मुनासिब तरीन मकाम है। यहाँ जो सूर्य ग्रहण के लिए, जो नज़ारे के लिए ये एक अच्छा मकाम है, अच्छा जगह है तेलंगाना। अब 22 जुलाई 2009 वैसा दौर आ जाता है कि इस सूर्य ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान, और ऐसा दौर को देखने के लिए हमारे अवामी साइंस, हमारे जो लोग जो हमारे मुल्क में है साइंसदान वो, और जो दूसरे ममालिक दूसरे देश में है जहाँ हम लोग जहाज़ों के द्वारा जाते हैं, वहाँ के भी साइंसदान वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा इसरो जैसे साइंस तहकीकी इदारों के साइंसदान, दूसरे नासा के अमेरिका के भी साइंसदान यहाँ पहुँचते हैं, और 21 जुलाई को ही तेलंगाना में पहुँच जाते हैं, और साइंसदानों की जमघट लग जाती है उस वाकया को देखने के लिए, जो एंडरसन ने अपने रिपोर्ट में डाल दिया था। दिल्ली और नैनीताल के रजिस्टर ट्यूट के लिए भी तेलंगाना भेज दिया। तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदा के लिए भी मुंतखब, अस्पताल में सब साइंसदान को रखा गया, मुंतखब चुना गया। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब, और जितने भी छत के ऊपर छत के चारों ओर बहुत सारे जितने हमारे साइंसी पदार्थ हैं, आला है, उसको सेट कर दिए गए। हजारों की तादाद में आम लोग, और वहाँ आम लोग भी, वहाँ के तेलंगाना के अवाम भी जमा हो गए। तेलंगाना आज के 22 जुलाई को सूरज तुलू होने के साथ ही इंतजार की घड़ी खत्म। जब 22 जुलाई को सूरज का तुलू हुआ तो इंतजार खत्म हुआ। जब सारा सूरज चांद के लपेटे में आने वाला था, सूरज के ऊपर किनारी का वो हिस्सा जो हीरे की अंगूठी की शक्ल में होगा, रोशन दिखाई देने वाला था। हजारों लोगों की आंखें पर सूरज की ग्रहण देखने, जितने भी लोग थे और साइंसदान सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तैयार हो गए कि वक्त अब करीब आ गया है, वाकई होने वाला है, और हम लोग अपने आंखों से साइंसदानों के साथ भी देखने वाले हैं और उनसे सवालों जवाब कर सकते हैं। तेलंगाना का आसमान अचानक आलूदगी हो गया, बारिश के कतरात भी गिरने, बारिश भी होने लगा। सुबह 5:29 और 58 का वो लम्हा आ गया जिसका सारी दुनिया को इस समय आ गया, जो सारी दुनिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंसान का जो तैयारी था, कुदरत के सामने घुटने थे, ऊपर वाली के सामने घुटने टेक दिए। उसके बावजूद लोगों ने एक अजीब व गरीब माहौल का ऐसा माहौल देखे। उसके बाद रात हो गई और हर तरफ अंधेरा। रात होने के बाद हर तरफ अंधेरा छा गया। इन लम्हात में जानवर सहमे हुए नजर आने, जानवर भी सहम गए। परिंदे और अपने घोंसलों के लिए लूटते नजर आए, और मशरिक की जानिब से आसमान पर तारे भी नजर आए, और दर्जा हरारत में कमी का एहसास, और गर्मी कम हो गया। साइंसदान लोग अभी लोग हैं, हीरे का छड़ा देखने की तमन्ना लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान भी वापस होने लगे, और इस छला को देखने के लिए 123 साल का इंतजार करना पड़ेगा। दिन में मुकम्मल तारीकी और एक अजीब गरीब खामोश मंजर, और हजार अफराद का हुजूम तेलंगाना के लिए अब एक नाकाबिले फरामोश तारीखी वाकया बन गया। और ये इस तरह ये माखूज, और इसको हिंदी में बोलते संस्कृत, इस तरह हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।